हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी? आशा करती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा ईश्वर के राह पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं जो बताना चाहती हूँ, मेरा जो कहने का भाव है वो ये है कि क्या आप सच में ईश्वर से जुड़ रहे हैं? अगर आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं तो आप ये बदलाव अपने आप खुद ही अपने को जांच कर पाएंगे। कैसे? क्या आपकी सोच थोड़ी सकारात्मक हुई है? क्या आपका भाव दूसरों के प्रति थोड़ा सा बदला है, थोड़ा सा बेटर हुआ है? क्या आप अभी थोड़ा दूसरों के लिए अच्छा सोच पा रहे हैं, दिल से, मन से, ज़बरदस्ती से नहीं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप ईश्वर के राह पे चल पड़े हैं। आजकल की ज़िंदगी बहुत भीड़ भाड़ वाली है, दौड़ झाँप वाली है, समय नहीं है। हम मांगते तो हैं ईश्वर से कि हे प्रभु, हमें ये दे दो, हमारा ये ठीक कर दो, मुझे ये प्रॉब्लम है। और हमें मांगना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। वो तो परमपिता परमेश्वर हैं, उनको नहीं बोलेंगे तो हम किसको बोलेंगे? लेकिन जब हम किसी से रिश्ता, आपका उनसे कोई रिश्ता है इसीलिए तो आप उनको बोलते हैं, है ना? तो जब उनके साथ आपका कोई रिश्ता आप जोड़ रहे हैं तो उसको थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को पनपने के लिए थोड़ा समय देना ही पड़ता है। चाहे आप 10 प्रकार के पूजा कर पाएँ, ना कर पाएँ, सारे नियम मान पाए, ना मान पाए, क्योंकि आज हमारे पास इतना समय होता ही नहीं है और समय होने से भी उतना इंटेंशन ही नहीं होता है करने का। लेकिन अगर आप धीरे धीरे अपने मन के भाव को जांचें, उसको थोड़ा साफ कर पाएँ तो आप जल्दी ही ईश्वर के राह पे आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम ईश्वर को अपने मन में बसाना चाहते हैं। हम उनके मन में, अपने मन में उनकी छवि देखना चाहते हैं, उनके बारे में सोचना चाहते हैं, उनके धाम को देखना चाहते हैं। वो देख के हम खुश होना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए, हम ये चाहते हैं। लेकिन जब आप अपने मन में सब दुनिया भर का कचरा भर के रखेंगे तो वहाँ पे ईश्वर को आप कैसे बसा पाएंगे? क्योंकि वो तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन जब आपके मन में ही दुनिया भर का जंजाल भरा है, आप उनको कैसे मन में अच्छे से रख पाएंगे? नहीं हो पाएगा ना। एक तो खुद थोड़ा कोशिश कीजिए कि आपकी सोच अच्छी हो। कर्म तो खैर अच्छा होना ही चाहिए जितना हो सके, लेकिन हमेशा सब कुछ खुद के हाथ में नहीं होता है। दूसरा चीज़, नाम जप। नाम जप करते रहें। पर अगर आप कोई मंत्र भी आपको मिल चुका है, आप दीक्षा ले चुके हैं, तो आप तो उस मंत्र को जपिए। या तो आप उस मंत्र को पकड़ लीजिए या आप उस नाम को पकड़ लीजिए, किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, उसको लेके चलिए और साथ में आप अपने सोच को थोड़ा साफ रखने की कोशिश करें। इसी से आप धीरे धीरे ईश्वर के राह पे चल पाएंगे। और उसके बाद ना, आप जिस शक्ति को भी मानते हैं, जिस स्वरूप को मानते हैं, आपको वहाँ से ही सब उत्तर मिल जाएगा कि आपको आगे कैसे चलना है। और कुछ मिले ना मिले, क्योंकि जब हमारे पूर्व के कर्म ज़्यादा बुरे होते हैं तब हमें जो भी हम चाहते हैं, या ईश्वर की प्राप्ति ही आप समझ लीजिए, उसमें समय लगता है। तो अगर आप इसको थोड़ा भी शुरू करेंगे ना, आपको और कुछ मिले ना मिले, आपको मानसिक शांति मिलना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ मन में सोच रहे हैं, वो झट से हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे होगा। ईश्वर तो खुद आके नहीं बोलेंगे ना कि मैंने ये करके दिया है, मैंने ये कर दिया है, ले तुम्हारा ये काम बन गया है। वो तो अप्रत्यक्ष रूप से ही रहते हैं, उसको आपको अनुभव करना होगा। ईश्वरीय भक्ति बोलिए या स्पिरिचुअल जर्नी बोलिए, इस राह में सब कुछ अनुभव के ऊपर ही
डिपेंड करता है ना। आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस में लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हर हर महादेव। नमस्कार।